नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे लखीमपुर हिंसा में अब तक कितने गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से कल तक मांगा जवाब। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने किया प्रधानमंत्री के दौरे का विरोध। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लखीमपुर खीरी कांड की निष्पक्ष जाँच के लिए मंत्री इस्तीफा दे, प्रियंका गांधी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। लखीमपुर हिंसा में अब तक कितने गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से कल तक मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज गुरुवार को अहम सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को एक दिन का वक्त दिया है और शुक्रवार को विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इस रिपोर्ट में मृतकों की जानकारी, की जानकारी, किसे अरेस्ट किया गया, जांच आयोग आदि के बारे में सब बताना है। कोर्ट ने सरकार को यह भी आदेश दिया है कि मृत किसान लवप्रीत सिंह की मां के इलाज के लिए हर संभव मदद दी जाए। बेटे की मौत की खबर सुनकर मां को गहरा झटका लगा था, तब से वो बीमार हैं। कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से पेश गरिमा प्रसाद ने कहा कि सरकार ने FIR दर्ज कर ली है। इसके अलावा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच टीम बना दी है। सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर कितनी याचिकाएं दाखिल हुई हैं, उनकी तफसील और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। इसके अलावा कितनी FIR, कितने गिरफ्तार, कितने आरोपी, सभी कुछ बताएं, यह भी कहा गया है। बता दें कि लखीमपुर कांड में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। इसमें 2 बीजेपी कार्यकर्ता, एक ड्राइवर और एक पत्रकार शामिल थे। लेकिन हादसे के चौथे दिन यानी आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हादसे में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज है। आरोप है कि उन्होंने ही गाड़ी से किसानों को कुचला था। यूपी सरकार की तरफ से मारे जाने वाले सभी 8 लोगों के घरवालों को 45-45 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। इसके अलावा घायलों को 10-10 लाख रुपए दिए जाने हैं। साथ ही मृतक किसानों के परिवार से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी का वादा भी किया गया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक गलतफहमी को भी दूर किया। कोर्ट ने कहा कि 2 वकीलों ने कोर्ट को लखीमपुर मामले के लिए लिखा था। इस पर कोर्ट ने मामले को जनहित याचिका के तहत रजिस्टर करने को कहा था, लेकिन गलतफहमी में इसे स्वत संज्ञान के तहत रजिस्टर कर लिया गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया प्रधानमंत्री के दौरे का विरोध। जी हाँ दोस्तों, वहीं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान डोईवाला में संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर हिंसा को लेकर जुलूस निकाला। उन्होंने प्रधानमंत्री के उत्तराखंड आगमन का विरोध किया। इस दौरान काली पगड़ी, टोपी और पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी कांड की निष्पक्ष जांच के लिए मंत्री इस्तीफा दे, प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वारा ने लखीमपुर खीरी कांड की निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जब तक केंद्रीय मंत्री इस्तीफा नहीं देते मामले की निष्पक्ष जाँच नहीं हो सकती। उन्होंने यह भी पूछा कि इस कांड की जांच किसी सीटिंग जज से क्यों नहीं कराई जा रही। प्रियंका ने कहा कि जब किसी सीटिंग जज से निष्पक्ष जांच होगी तो मंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। हिंसा के पीड़ित परिजनों से मुलाकात के बाद उन्होंने समाचार एजेंसी अनी से कहा, लोकतंत्र में न्याय एक अधिकार है और मैं न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखूंगी। कल मैं जितने भी प्रभावित परिवारों से मिली, उन्होंने केवल न्याय की मांग की। निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इससे पहले लखीमपुर खीरी कांड पर मचे बवाल के बाद योगी सरकार ने कल राहुल और प्रियंका गांधी समेत 5 कांग्रेस नेताओं को पीड़ित परिवारों से मिलने की इजाजत दी थी। लखीमपुर खीरी पहुंचे राहुल और प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी। इसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये सत्याग्रह चलता रहेगा। उन्होंने मंत्री के इस्तीफे और मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी की मांग की। राहुल पहले लवप्रीत के परिजनों से मिले, फिर वो पत्रकार रमन कश्यप के घर भी पहुंचे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी 3 दिन बाद भी सांसद पुत्र की गिरफ्तारी न होने से बैकफुट पर पुलिस। ADG जोन बोले साक्ष्य जुटा रहे हैं। जी हां दोस्तों, तिकुनिया बवाल मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के 3 दिन बाद भी नामजद अभियुक्त आशीष मिश्र की गिरफ्तारी न होने से पुलिस बैकफुट पर है। विपक्ष समेत किसान नेता उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मामले में बुधवार को अमर उजाला से खास बातचीत में ADG लखनऊ जोन एसएन साबत ने बताया कि पुलिस अभी घटना से जुड़े साक्ष्य जुटा रही है। साक्ष्यों में पुष्टि होने पर फौरन ही गिरफ्तारी की जाएगी। उधर बुधवार को दिल्ली पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी गृह मंत्रालय में कुछ ही देर रुके। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आशीष मिश्र कभी भी समर्पण कर सकते हैं। रविवार की दोपहर तिकुनिया में हुए बवाल में 4 किसानों समेत कुल 8 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद भाजपा सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग और उनके बेटे आशीष मिश्र की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं।
मामले में आशीष मिश्र के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के 3 दिन बाद भी उनकी गिरफ्तारी न होने पर पुलिस प्रशासन भी विपक्ष के निशाने पर है। उस पर सत्ता के दबाव में काम करने और केंद्रीय मंत्री को बचाने के आरोप लग रहे हैं, जबकि मृतक किसानों के परिजन और सरकार के बीच मध्यस्थता कराने वाले भाकियू नेता राकेश टिकैत ने भी समझौते के बाद मंत्रिमंडल से टेनी की बर्खास्तगी और उनके बेटे की गिरफ्तारी की मांग तेज कर दी। उधर विपक्ष के आरोपों पर मंत्री टेनी का कहना है कि उनका बेटा इस खूनी संघर्ष में जब मौके पर नहीं था तो उसकी गिरफ्तारी कैसे हो सकती है। कमोबेश यही बात पुलिस भी कह रही है, जिस पर विपक्ष लगातार पुलिस पर सत्ता के दबाव में काम करने का आरोप लगा रहा है, जबकि पुलिस का कहना है कि बड़े गुनाहों और मामलों में जब तक पुख्ता साक्ष्य न मिल जाएं, तब तक जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलिस की एक टीम आशीष मिश्र के गांव बनवीरपुर भेजी गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। टिकैत बोले, समझौता बर्खास्तगी और गिरफ्तारी पर हुआ न कि रुपयों पर। जी हाँ दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा समझौता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी और पिता पुत्र की गिरफ्तारी पर हुआ है, न कि किसानों को मिले मुआवजे पर। यदि कोई मंत्री यह समझ रहा है कि समझौता मुआवजे पर हुआ है तो वो अपनी जुबान को लगाम देकर इस तरह की बयानबाजी कदापि न करें। अपना अकाउंट नंबर दे दे, जो पैसा किसानों को दिया गया उतना पैसा ट्रांसफर करा दिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के मुखिया राकेश टिकैत ने यह बात बुधवार को मोहल्ला हाथीपुर स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। किसान नेता अपने लाव लश्कर के साथ दोपहर करीब 1:30 बजे गुरुद्वारा पहुंचे। कुछ देर तक वहीं पर आराम कर लंगर छका। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा समझौता तो यह था कि शवों का दाह संस्कार हो जाए। हम शव पर आंदोलन नहीं करना चाहते। जो भी निर्णय लिए गए हैं उसमें परिवार और संयुक्त मोर्चा के लोगों की सहमति है। उन्होंने कहा कि हालात देखते हुए सरकार ने 7 दिन का समय मांगा है। निर्धारित समय में यह कर्मकांड कराने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें और पिता पुत्र की गिरफ्तारी हो। निश्चित समय में गिरफ्तारी और बर्खास्तगी न होने पर पगड़ी रस्म के दिन देशव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन स्थगित नहीं हुआ है। जब तक तीनों बिल और एमएसपी की गारंटी नहीं ली जाती तब तक निरंतर जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि अब पुलिस अपने काम पर लग जाए। अंतिम अरदास तक हमें हर हालत में रिजल्ट चाहिए। बोले, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर भी 120B में मुकदमा है। उन्होंने कहा कि पत्रकार भी किसान है, उसको भी मुआवजा मिलना चाहिए। भिंडार वाले की फोटो वाली टी-शर्ट के सवाल पर कहा कि कुछ लोग उसे संत मानते हैं, लेकिन सरकार आतंकवादी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022। जिग्नेश मेवानी ने कहा, भाजपा को इस बार हराएगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस को अपना समर्थन देने वाले गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी ने बुधवार को विश्वास जताया कि कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा को हरा देगी। मेवानी ने कहा कि कांग्रेस ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्होंने सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह भाजपा के कुशासन को समाप्त कर सकती है। मेवानी ने संवाददाताओं से कहा, मैं अहमदाबाद में पार्टी मुख्यालय में मेरा स्वागत करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। वडगाम विधानसभा क्षेत्र के विधायक मेवानी ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है, लेकिन तकनीकी कारणों से अब तक पार्टी की औपचारिक सदस्यता नहीं ली है, क्योंकि ऐसा करने से वो अपना विधायक का दर्जा खो देंगे। पार्टी में शामिल होने का फैसला करने के बाद वो पहली बार बुधवार को यहाँ कांग्रेस मुख्यालय आए। उन्होंने कहा, मैंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है क्योंकि मेरा मानना है कि यह एकमात्र पार्टी है जो राज्य और देश में भाजपा के कुशासन को खत्म करने में सक्षम होगी। कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन को समाप्त किया और इसी तरह वो भाजपा के प्रभुत्व को भी समाप्त करेगी। उन्होंने कहा, भाजपा पिछले 25-27 वर्षों से गुजरात पर शासन कर रही है। पिछले चुनाव 2017 में कांग्रेस बहुमत हासिल करने से 10 से 12 सीट पीछे रह गई थी। हालांकि मुझे विश्वास है कि इस बार 2002 के चुनाव में पार्टी गुजरात में जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य में हर मोर्चे पर विफल रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर केस पर कांग्रेस का हल्ला बोल जारी। राजस्थान कांग्रेस का बयान, किसानों को समर्थन देने जा रहे लखीमपुर। जी हां दोस्तों, यूपी के लखीमपुर हादसे की घटना के बाद कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने इलाके का दौरा किया। अब इसी कड़ी में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की ओर से खलीमपुर खीरी के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह के साथ अन्य कांग्रेस नेता मार्च करेंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि वो किसानों के समर्थन के लिए सभी लखीमपुर जा रहे हैं। गौरतलब है कि लखीमपुर मामले के बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है। कांग्रेस के शीर्ष नेता समेत प्रदेश कांग्रेस के कई नेता यूपी की योगी सरकार के खिलाफ खुलकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में आज राजस्थान कांग्रेस की ओर से किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेता मार्च करेंगे। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस ने जयपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में घटना के विरोध प्रदर्शन किया।
जयपुर में कलेक्ट्रेट से पीसीसी मुख्यालय तक कांग्रेस ने मौन जुलूस निकाला। इससे पहले राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह कहा था कि वो हिंसा में मारे गए किसानों के पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना रखते हैं। उन्होंने कहा था कि इस केस में आरोपियों के लिए वो कड़ी सजा की मांग करते हैं। खबर है कि गोविंद सिंह के साथ साथ हजारों की संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भरतपुर बॉर्डर से लखीमपुर खीरी के लिए पैदल मार्च करेंगे। गौरतलब है कि बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लखीमपुर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की थी। इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार और योगी सरकार पर जमकर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि पूरे देश के किसानों पर योजनाबद्ध तरीके से हमला किया जा रहा है, सरकार उनकी जमीनें छीन रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने लखीमपुर खीरी कांड का एक और वीडियो किया ट्वीट, लिखा कोई संदेह नहीं रहा, किसानों की हुई हत्या। जी हाँ दोस्तों, यूपी के लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की मौत को लेकर पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए एक और वीडियो ट्वीट किया है। वरुण गांधी ने वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि अब सब कुछ साफ है, आंदोलन को हत्या कर दबाया नहीं जा सकता। निर्दोष किसानों की मौत की जवाबदेही होनी चाहिए और उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। दरअसल वरुण गांधी ने लखीमपुर खीरी कांड से जुड़े एक वीडियो को ट्वीट किया है, जिसमें एक तेज रफ्तार जीप आंदोलनरत किसानों को कुचलते हुए निकल जाती है। बता दें, इस हादसे में 4 किसानों की मौत हो गई थी, जिसके बाद भड़की हिंसा में भीड़ ने 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी थी। इस हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत हुई थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी हिंसा, अखिलेश यादव बोले, जब मंत्री ही लोगों को धमकी देते हैं तो लोग कैसे कर सकते हैं न्याय की उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी में बीते रविवार को हुए बवाल को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लिए जाने के कदम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि जब केंद्रीय राज्य मंत्री खुद लोगों को धमकी देते हैं तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि किसी को न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और हमें उम्मीद है कि घटना से प्रभावित परिवारों को न्याय मिलेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों विपक्षी दलों में उबाल, शामली में यूपी हरियाणा बॉर्डर सील, पैदल आवागमन की अनुमति। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के शामली में गुरुवार को हरियाणा पंजाब से विपक्षी पार्टी के नेताओं की भारी भीड़ यूपी में आने की आशंका देखते हुए पुलिस प्रशासन ने हरियाणा बॉर्डर सील कर दिया है। यूपी हरियाणा बॉर्डर के यमुना पुल पर आड़े तिरछे वाहन खड़े कराकर सील किया गया है। दोनों राज्यों से वाहनों का आवागमन बंद है, केवल पैदल यात्री ही इधर से उधर आ जा रहे हैं। एडिशनल एसपी ओपी सिंह, एसडीएम उद्भव त्रिपाठी और सीओ जितेंद्र कुमार यमुना पुल पर मौजूद हैं। डीएम जसजीत कौर और एसपी सुकीर्ति माधव भी पुल पर पहुंचे। बताया गया कि वाहनों का आवागमन बंद होने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल लखीमपुर खीरी में आंदोलन के दौरान किसानों की मौत होने के बाद वेस्ट यूपी के किसान आक्रोशित हैं। इसके बाद वेस्ट यूपी के जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी दल के नेता भी आक्रोशित हैं। इसके चलते विभिन्न जिलों से गुजरने वाले हाईवे व ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस चौकसी बढ़ा दी गई है, ताकि कानून व्यवस्था न बिगड़े। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने वेस्ट यूपी के जिलों में अलर्ट जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। लखनऊ से अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी जिलों के डीएम व एसएसपी ने सुरक्षा संबंधी निर्देश देते हुए थाना पुलिस को मुस्तैद कर दिया है। खासतौर पर हाईवे और ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय किसान नेता पर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा का सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, कल सुनवाई करेगी सीजेआई की बेंच। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर में हुई हिंसा का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और हीमा कोहली की बेंच कल इस मामले पर सुनवाई करेगी। रविवार को यहां हुई हिंसा में 4 किसानों सहित 9 लोगों की मौत हो गई थी। किसानों का आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों को गाड़ी से कुचलकर मार डाला, जबकि मंत्री और उनके बेटे का दावा है कि वो मौके पर मौजूद नहीं थे। गुस्साए किसानों ने इसके बाद तोड़फोड़ और आगजनी की। केंद्रीय मंत्री के ड्राइवर के अलावा बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की पीट कर हत्या कर दी गई। कवरेज के दौरान घायल हुए एक पत्रकार ने भी अगले दिन दम तोड़ दिया। यूपी पुलिस ने किसानों की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर केंद्रीय मंत्री के बेटे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। तो वहीं मौके से भागकर जान बचाने वाले बीजेपी नेता सुमित ने भी अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दी है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी पहुंचे राहुल और प्रियंका, मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी पहुंच गए हैं। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने भारी सुरक्षा बल तैनात किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अब ही नहीं, पंजाब से महाराष्ट्र तक बीजेपी की घेराबंदी, लखीमपुर हिंसा को गेम चेंजर बना पाएगा विपक्ष। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को विपक्ष तूल देने में जुट गया है। यूपी ही नहीं,
पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक सभी गैर बीजेपी शासित राज्यों की राजनीति का मुख्य मुद्दा इस समय लखीमपुर खीरी है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियों को लंबे समय बाद बड़ा मुद्दा हाथ लगा है तो हर पार्टी इसे अधिकतम भुनाने में जुट गई है। जिस तरह विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी की घेराबंदी शुरू की है, इससे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष के लिए यह गेम चेंजर साबित होगा। रविवार को लखीमपुर में हुई हिंसा में 4 किसानों सहित 9 लोगों की जान गई है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन में राजनीतिक दलों को अभी तक जगह नहीं मिल पाई थी, लेकिन लखीमपुर में हुई हिंसा के बाद योगी सरकार और किसान संगठनों में भले ही सुलह हो गई हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने न्याय की लड़ाई के लिए लखीमपुर खीरी कूच कर दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी तो उसी दिन देर रात लखनऊ पहुंच गई थी, लेकिन सीतापुर में उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी बहन प्रियंका गांधी के अलावा पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को लेकर लखीमपुर पहुंचे तो आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने भी मृतक किसानों के परिजनों से मुलाकात की है। गुरुवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जाएंगे तो दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेता भी कतार में हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना ने प्रियंका की इंदिरा गांधी से की तुलना, भाजपा को बताया ईस्ट इंडिया कंपनी। जी हां दोस्तों, यूपी के लखीमपुर में हुई हिंसा का मामला देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। शिवसेना ने बीजेपी पर हमला करते हुए उसे ईस्ट इंडिया कंपनी बताया है और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की तारीफ की है। शिवसेना ने प्रियंका की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से करते हुए कहा कि वो योद्धा हैं और उनकी आवाज और आंखों में इंदिरा जैसी कुशाग्रता है। शिवसेना नेता संजय राउत के कांग्रेस नेता राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात के एक दिन बाद ये बातें सामने आई हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में ये बातें लिखी गई हैं। सामना के संपादकीय में पीएम मोदी से ये मांग की गई है कि वे किसानों की बात को सुने। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर सरकार को लगता है कि किसानों को गिरफ्तार करके उनकी आवाज को दबाया जा सकता है तो ये एक भ्रम है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा, पानीपत से लखीमपुर तक कांग्रेस का रोष मार्च आज, हजारों वाहनों के शामिल होने का दावा। जी हां दोस्तों, हरियाणा के कांग्रेसी गुरुवार को पानीपत से सनौली बॉर्डर के रास्ते लखीमपुर खीरी तक रोष मार्च निकालेंगे। किसानों की मौत और कांग्रेस नेताओं के साथ बदसलूकी को लेकर गुरुवार सुबह 8 बजे पानीपत के संजय चौक से यह मार्च निकाला जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हजारों वाहनों के काफिले के साथ लखीमपुर जाने का दावा किया है। बुधवार दोपहर बाद 3 बजे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सभी विधायकों, पूर्व विधायकों, उम्मीदवारों और पदाधिकारियों को वर्चुअली इसका न्योता दिया। उन्होंने मार्च की तैयारियों की समीक्षा के साथ ही सभी नेताओं को अपने साथ अधिक से अधिक कार्यकर्ता व लोगों को लाने का निर्देश दिया। शैलजा ने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना निंदनीय है। कांग्रेस केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे और सह आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करती है। पूरे प्रकरण की जांच सुप्रीम कोर्ट के कार्यरत जज से करवाई जाए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी व उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को उनके पदों से हटाएं। मृतक किसानों के परिवारों से मिलने जा रही प्रियंका गांधी के साथ न केवल हाथापाई की गई बल्कि उन्हें असंवैधानिक तरीके से हिरासत में लिया गया। उधर किसानों को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत का अल्टीमेटम, आरोपियों की गिरफ्तार नहीं हुई तो होगा राष्ट्रव्यापी आंदोलन। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन भाकियू के नेता राकेश टिकैत ने रविवार को लखीमपुर में हुई हिंसा की घटना के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में राज्य सरकार को दिया गया अल्टीमेटम को बुधवार को दोहराते हुए कहा कि अगर 8 दिन में ऐसा नहीं हुआ तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रविवार की घटना में मरे 8 लोगों में 4 किसान और 1 पत्रकार शामिल हैं। उन्होंने इस घटना के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने तथा केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा से त्यागपत्र देने की मांग की। टिकैत ने 4 अक्टूबर को राज्य सरकार के साथ एक समझौता किया था, जिसके बाद किसानों ने अपना विरोध समाप्त कर दिया था और मृत किसानों का पोस्टमार्टम किया गया था। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने टिकैत की उपस्थिति में पीड़ित किसानों के परिवारों को 45-45 लाख रुपए देने, योग्यता के हिसाब से परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में न्यायिक जांच करवाने की बात 4 अक्टूबर को कही थी। टिकैत ने लखीमपुर शहर के एक गुरुद्वारे में उन्होंने कहा, हमारा विरोध खत्म नहीं हुआ है, हम समझौते के 8 दिन बाद तक इंतजार करेंगे और अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। तिकोनिया थाने में हुई घटना में केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा समेत अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या में प्राथमिकी दर्ज की गई है। टिकैत ने कहा कि पीड़ित परिवारों और किसानों से सलाह मशविरा करने के बाद सरकार के साथ समझौता हुआ था और सभी ने इस पर संतुष्टि व्यक्त की थी। सोमवार तड़के घटनास्थल पर पहुंचे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता ने तिकोनिया की घटना पर गतिरोध समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गौरतलब है कि पिछले रविवार को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया क्षेत्र में हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी।